प्रस्तुत करता पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। सिर्फ जी बिजनेस ही देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मार्केट ओपनिंग के दौरान 79% मार्केट शेयर के साथ सभी हिंदी अंग्रेजी बिजनेस चैनलों में जी बिजनेस लगातार टॉप पर कायम। उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी 100 अंक, सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा टूटा। आईटी, बैंक, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट ज्यादा। एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स ने किया तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान। एसबीआई लाइफ का मुनाफा अनुमान से कम 322 करोड़ रुपए रहा। एसबीआई कार्ड्स का मुनाफा बढ़कर 549 करोड़ रुपए। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में वेदांता का मुनाफा सालाना आधार पर 18% गिरा। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट। मार्जिन 21% से बढ़कर 24%। जयपुर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जोरदार स्वागत। जयपुर में पीएम मोदी मैक्रों का रोड शो। 26 जनवरी के मुख्य अतिथि हैं मैक्रों। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में गुरुवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के बाजार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालते हैं। शेयर बाजार में आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी पर प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 70,701 पर फिसला। निफ्टी 101 अंक गिरकर 21,352 पर बंद हुआ। और बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी सेक्टर में दर्ज की गई। वहीं बैंक निफ्टी में रही लगभग 216 अंकों की गिरावट। और बाजार में आज के इस उतार चढ़ाव भरे कारोबार की क्या रही और खासियत, समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। जनवरी सीरीज के आखिरी दिन यानी कि आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा उतार चढ़ाव। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पूरी सीरीज रही। सीरीज की शुरुआत हमने तेजी के साथ की, फिर थोड़ी कमजोरी और फिर उतार चढ़ाव, और आज भी वैसा ही सेशन था। ऊपर में 21,450, नीचे में 21,250 और बंद हुए बीचों बीच 21,350 के आसपास हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी कमजोरी का माहौल दिखाता हुआ नजर आया। ऊपर में 45,150 के आसपास पहुंचे, लेकिन नीचे में 44,400 44,500 के रेंज में लिया सपोर्ट और फाइनली 44,850 के आसपास बंद होते दिखे। यानी कि कमजोरी का रुझान वहां पर भी था। मिला जुला कारोबार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी था। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में, तो मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी देखने को मिला। ग्लोबल संकेत वैसे बुरा नहीं है। S&P 500 ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। नेस्डेक 2 साल की ऊंचाइयों पर है। डाउ भले थोड़ा बहुत कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। सो ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन ठीक है, लेकिन एक तो मंथली एक्सपायरी, उसके ऊपर से 3 दोनों का लंबा वीकेंड, तो ट्रेडर्स ने फ्रेश पोजीशन बनाना समझा कि अगले हफ्ते करें बेहतर है, या फिर बजट के बात करें, क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है। सो वेट एंड वॉच वाले मूड में बाजार ज़्यादा नजर आया। और इस बीच में आज ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत हल्की करते हुए दिखे, लेकिन कई सारे ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स हैं और सेक्टर्स हैं जैसे कि सरकारी कंपनियों के, ये आज फिर से तेजी के एक्शन में आते हुए नजर आए। और आइए आगे बढ़ते हैं और संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लें।
हमने आज देखा FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2144 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3474 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। तो बाजार में मिला जुला कारोबार अविनाश जी आज देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी भी थी, छोटा हफ्ता रहा, अब नए हफ्ते में प्रवेश हम करेंगे तो बजट का हफ्ता रहेगा, क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें? मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ेगी, क्योंकि बजट के पहले आज मंथली एक्सपायरी थी, तो हमने काफी उथल-पुथल स्टॉक्स में देखने को मिला। थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको बहुत देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से नतीजों का सीजन है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ये अपनाना चाहिए, वही मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ठीक-ठाक रहेगा। तो नंबर्स जैसे-जैसे आएँगे, मेरे ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। इंडेक्स में मुझे लगता है कि एटलीस्ट बजट तक हो सके तो थोड़ा-सा इसको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे तक वॉलेटिलिटी और भी थोड़ा बढ़ सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया करके ही इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आइए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं अविनाश जी से, कहां पर रखा जा सकता है। अविनाश जी, लंबी अवधि के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए हमको जो शेयर पसंद है स्वाति, वो कमिंस इंडिया है। कमिंस एक इंजन मैन्युफैक्चरर है, कंट्री का सबसे बड़ा इंजन प्लेयर है, 8 फैसिलिटीज़ है। सबसे बड़ी बात, इनके जो प्रोडक्ट बुके हैं, इसमें हाइड्रोजन के भी हाई इंजन्स बनाने की इनकी कैपेसिटी है। ये बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद हमको लगता है कि हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी। अगर नंबर्स की बात करें तो इस साल करीबन 1350 करोड़ का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आने वाले साल, डेढ़ साल में इसका जो प्रॉफिट का अनुमान है वो 1700 करोड़ तक जाने की उम्मीद है FY 26। महीने की अवधि के लिए खरीदना है। कमिंस इंडिया मेरे ख्याल से में बहुत ही वेल लंबी मैनेज्ड अवधि MNC की, कंपनी है। ओके। तो ये टारगेट प्राइस हमारा है करीबन 2400। ओके, सो 2400 आपने टारगेट प्राइस बताया कमिंस इंडिया का? बिल्कुल, कमिंस में हमारा 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो 2400 का टारगेट प्राइस है। तो अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, यहाँ पे खरीदने का मौका ज़रूर ये दिखा रहा है, तो इसमें ज़रूर एक निवेश बन सकता है। कमिंस इंडिया में लंबी अवधि की खरीदारी के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें, हमारे साथ MP से सौरभ जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मैं नजारा टेक्नोलॉजी ली हूँ 960 की प्राइस पर, 100 की क्वांटिटी में। पिछले 2 साल से लिए हैं, उसमें क्या करना चाहिए हमें? तो कोई नजरिया कब तक रखना चाहेंगे? पिछले मैम 2 साल से रखे हैं, अब इक्विटी में रखे हैं, अब वही है, वो शेयर प्राइस पे आ रहा है, मतलब 920 930 चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? रखे रहना चाहिए कि उसको मतलब लॉस बुक कर लेना चाहिए? ओके, अविनाश जी, नजारा टेक्नोलॉजी में अभी फिलहाल इन लेवल्स पर क्या आपकी सलाह रहेगी इनके लिए? मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने 2 साल तो स्टॉक पकड़ के रखा है। कंपनी बहुत बड़ी है, इनफैक्ट गेमिंग बिजनेस में मार्केट लीडर है। बट मेरे ख्याल से देखिए, गेमिंग बिजनेस में इनको जो नंबर्स प्रेजेंट करने थे, इतना इन्होंने पिछले 2 साल में दिखाया नहीं। हमारा मानना है कि अगर नजरिया सचमुच इनका 1.5-2 साल और इन्वेस्टेड का है, तो ही इसमें निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो अगर लंबा निवेश है तो ही पकड़ के रखिए, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि लेते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स है, लार्सन एंड टुब्रो है, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा, अगर नज़रिया 2 साल से कम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्शन और विजिबिलिटी नज़ारा टेक्नोलॉजी से काफ़ी बेहतर है। तो टाटा मोटर्स, L&T में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये भी कुछ काउंटर है जहां पर जरूर गौर कीजिएगा। यूपी से अमित जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अमित जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग मैम। जी पूछिए सर। मैम, वेदांता के 1000 शेयर है 230 पर। और नजरिया कब तक का? 6 महीने का, 5 से 6 महीने का। ओके, 5 से 6 महीने के लिए वेदांता में इनकी राय, इनके लिए राय क्या रहेगी आपकी सर? 230 की इनकी खरीदारी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे, कम से कम
3 से 6 महीना का नज़रिया है तो मुझे लगता है कि मेटल में स्टॉक प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं। चाइना में भी वापस थोड़ी-सी बाइंग आने की उम्मीद है, वहाँ पे भी कोई पैकेज ग गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है। तो ये अगर रेक्टिफाई होता है तो सारे मेटल कंपनीज़ में वाप ओके। हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हिसार से हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर पीएनबी बैंक है मैम। फिर से बताइए स्टॉक। पीएनबी बैंक। ओके, पीएनबी। हाँ जी। बताइए किन लेवल्स पर है और कब तक का नजरिया? मैडम मैंने 95 में ले रखा है। ओके, कब तक के लिए? मैम देख लेता हूँ 6 महीने तक। ओके, 6 महीने का पीएनबी पर नजरिया सर रख रहे हैं। ये कैसा लगता है आपको स्टॉक ये सर, बैंकिंग स्पेस से? मेरे ख्याल से देखिए अगर नज़रिया 6 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि ये बैंक बहुत समय के बाद थोड़ा अच्छा चला है, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे करीबन 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो 130-35 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। लॉन्गर टर्म अगर पकड़ेंगे तो और थोड़ा मुनाफ़ा होगा, तो होल्ड करने की राय। होल्ड कीजिए पीएनबी पर। 130-135 का टारगेट आने वाले टाइम में देख रहे हैं अविनाश जी। आइए कुमार जी से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ अगले कॉलर है। नमस्कार, बताइए सर कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार। मेरा सवाल आरसीएफ से है। 139 के रेट से 1000 शेयर है। और दूसरा मेरा है अदानी पोर्ट एट द रेट ऑफ 1100 10 शेयर 100 शेयर। मेरे को ये पूछना है कि ये पोर्ट में इसी में और ऐड कर सकते हैं या कोई जो बाकी जो 2 और लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा? और कोई व्यू आरसीएफ पर कब तक का रखना चाहेंगे आप? आरसीएफ में मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है और दूसरे पे ओके, ठीक है सर। आरसीएफ पर शॉर्ट टर्म के व्यू के लिए इनको राय चाहिए और अदानी पोर्ट में इनको राय चाहिए, या फिर इसमें एवरेज करें या फिर कहीं और पर खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी इनकी सिमिलर स्पेस में? मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स में होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए आरसीएफ में बजट में एक्सपेक्टेशन है कि हालाँकि ये वोट ऑन अकाउंट है, यहाँ पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स एग्री रिलेटेड आ सकते हैं। और अगर अडानी पोर्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नज़रिया अगर आपका 1.5 साल का है, तो अडानी पोर्ट्स में अच्छी खासी कमाई होगी। इन्होंने कहा था एवरेज कर सकते हैं, तो ज़रूर एवरेज कर दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ है, किंजल, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार किंजल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने ये 257 पे 500 शेयर लिए थे टाटा मोटर के। तो आप फ्यूचर के लिए क्या होल्ड करना चाहिए या? फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म का आप नजरिया रख रहे हैं टाटा मोटर्स पे? जी जी। ओके ओके सर, टाटा मोटर्स क्या रहेगी आपकी राय लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लगता है कि 2 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, प्लस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना है काफ़ी पॉजिटिव है। अगले साल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सारे सेगमेंट जेएलआर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे करीबन 1050 का एक फेयर वैल्यू बनता है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स, आपके लिए यही राय दे रहे हैं अविनाश जी। नागपुर से प्रतीक जी से भी बात करें। नमस्कार, बताइए सर कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास अदानी विलमार का स्टॉक है जो कि एवरेजिंग करके जो है मेरा 450 के आसपास का है। ठीक है। और अब मैं उसे रख सकता हूँ काफी लॉन्ग टर्म टाइम तक, पर अभी वो बहुत नीचे आ चुका है तो उसके ऊपर मुझे जानना था। बिल्कुल 351 पर के आसपास अदानी विल्मर है। 450 के इनके लेवल्स हैं। क्या रहेगी राय सर आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है, लेकिन ये एक अडानी ग्रुप का
12-18 महीने रखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। अभी इस प्राइस पे लॉस बुक ना करें, यही मैं कहूँगा। थोड़ा-सा 12 से 18 महीने के लिए होल्ड करने की राय रहेगी। होल्ड कीजिए, आपके लिए यही राय आ रही है आपके स्टॉक पर। अभिषेक जी वडोदरा से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे दो इक्विटी पे क्वेश्चन है। एक तो सुजलॉन पे है एंड देन इरडा पे है। एंड सुजलॉन पे जो मेरा क्या बाइंग है वो नियर अबाउट 10 रुपीज का है। आई हैव 5000 शेयर्स। ओके। एंड इरडा पे मेरा बाइंग है मैम 65 रुपीज का एंड इट्स नियर अबाउट 5000 शेयर्स। ओके, ठीक है। और नजरिया कभी का कोई आपने होराइजन रखा है इस पर? नो मैम, इट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सर सुजलॉन और इरिडा पर इनको चाहिए राय। सर इनकी बाइंग प्राइस पर आपका क्या रहेगा सलाह? आई थिंक दोनों शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो, और जो बाइंग प्राइस इन्होंने कही है सुजलॉन में 10 या कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, अच्छा पैसा बनेगा। मैं इनको ये भी कहूंगा कि कम से कम अपना कैपिटल फ्री करें, क्योंकि शेयर मार्केट में पेपर प्रॉफिट्स का कुछ मतलब होता नहीं। तो एटलीस्ट कैपिटल फ्री करिए, बाकी के शेयर्स फ्री बनाइए और कंटिन्यू टू होल्ड फॉर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। ओके, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से हम जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। कल के बाजार पर, माफ कीजिए सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को हम जब लौटेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो 2 दिनों के संकेत आपके लिए होंगे बाजार में, अमेरिकी बाजारों से। आज के सेशन में वैसे एफआईज और लोकल फंड्स के डेटा की ज़्यादा अहमियत होगी नहीं, क्योंकि सीरीज़ का आखिरी दिन था तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हो गए। देखेंगे सोमवार से किस तरह के संकेत लेकर आगे बढ़ते हैं। बजट से ठीक पहले वाला हफ्ता होगा तो काफ़ी कुछ एक्शन उस लिहाज से बजट की उम्मीदों पर भी बनने वाला है। जो सपोर्ट रेंज है वो 21,150, 21,250 की है निफ्टी पर, और ऊपरी स्तर पर 21,450, 21,550 है। हल्की फुल्की रुकावट का लेवल सोमवार के लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,400, 44,500 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 45,500, 45,600 के आसपास आपको मिलेगी रुकावट। इस बड़ी रेंज पर आपको करना है फोकस। ओवरऑल बाजार में निफ्टी अभी तक उतना ख़राब नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी से कमजोरी के संकेत लगातार आते हुए दिख रहे हैं, और देखना है कि अगले हफ्ते किस तरह से बाजार आगे बढ़ता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी का एक्शन अगले हफ्ते भी बना रहेगा। और आइए अब अविनाश जी से समझते हैं उनकी पोजिशनल कॉल। अविनाश जी, 7 से 10 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी सलाह? हमें टाटा मोटर्स पसंद है। टाटा मोटर्स करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। 825, 826 का नियर टर्म का टारगेट बनेगा, और यहाँ पे 805 का स्टॉप लॉस रखिए, तो ये पोजिशनल बेट रहेगा अगले 8 से 10 दिन। टाटा मोटर्स में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी। एक बार टाटा मोटर्स के लेवल्स प्लीज रिपीट कर देंगे। टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस इज 826, और अभी स्टॉप लॉस रहेगा 805। करंट मार्केट प्राइस करीबन 811 है। ओके, तो 826 के टारगेट के साथ 805 का स्टॉप लॉस लगाइए टाटा मोटर्स में। 7 से 10 दिन के लिए पोजिशनल कॉल दी है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी ने। इस बीच अब हम ऑप्शन कॉल भी समझ लेते हैं सोमवार की। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। सोमवार के बाजार के लिए मेरे पास 2 रणनीति है। दोनों रणनीति तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर आज मोमेंटम देखने को मिला क्लोजिंग में, तो 1140 वाला कॉल 58 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 1140 का कॉल खरीदारी करें, 45 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर पे टारगेट 72 रुपए से लेके 80 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं 1140 के कॉल के अंदर। दूसरा स्टॉक ऑटो सेक्टर का महिंद्रा एंड महिंद्रा। M&M का 1620 का कॉल 60 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और 1620 के कॉल के टारगेट रहेंगे
₹70 से लेके ₹75 तक के। ये 2 स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से सोमवार के लिए। 2 स्ट्रैटेजी के स्टॉक सोमवार के बाजार के लिए M&M और अदानी पोर्ट में आई है सुमित बगड़िया की तरफ से। धन्यवाद सुमित जी, आपसे हम बातचीत करने के लिए हमसे इस शो में, और साथ ही अविनाश जी आपका भी धन्यवाद हम करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।